पार्टियां बना रहे हैं, रहने वाले दो हैं, आपस में भाई भाई नहीं बनकर कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं। जब गृह प्रवेश होता है रामायण का ही पाठ किया जाता है कि हम सब चाहते हैं राम भगवान की तरह हमारा परिवार है, राम परिवार जैसे अपन महाभारत क्यों नहीं करवाई जाती है गृह प्रवेश में, और पुराण क्यों नहीं करवाते? हर पुराणों में युद्ध है। महाभारत देखो भाई से भाई का युद्ध हुआ है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें संस्कार बताता है। घर में भी हमें, घर तो अपना मकान बना दिया, एक लकड़ पत्थर का बना दिया, जब तक वो घर में शुभ कार्य ना हो, गुरु का आगमन ना हो, ये घर रहेगा, मकान है, घर नहीं बनेगा। घर और मकान का मतलब अलग अलग है। घर तब बनता है जो गृहस्थी अच्छी तरह से रह सके, पति पत्नी का अच्छा संयोग हो, बच्चे माँ बाप का अच्छा संयोग हो, तो घर बनता है। वो घर उसी कृपा से बनता है, भगवान की कृपा से। आप देखोगे बड़े बड़े मकान खंडर पड़े, आज बड़े बड़े किले खंडर पड़े, क्यों? हम क्या करते हैं, हम मकान बना देते हैं, हमें उस मकान को घर बनाना नहीं आ रहा। घर कैसे मुझे गुरु कृपा हो। जब कोई आता है, आप यहाँ पे आपने पूजा की है, गुरु आए, हमें खुद भी नहीं पता होता हमारे अंदर क्या नर्जी है। हम गुरु जी का दिशा निर्देश का पालन करते हैं परंपरा में। कम से कम 5, 7, 10 विज्ञान ऐसी शुद्धि होनी चाहिए घर में, क्योंकि आपने पाठ किए ना, इसकी एनर्जी है। ये तब तक पास करें, कम से कम 11 दिन तक प्रश्न हमारे घर में होना चाहिए। किसी को माद मस्कर नहीं होना चाहिए। बहुत से देवता यहाँ पास कर रहे हैं शुद्धि। आप ये मत सोचो आदमी यहाँ पे, आप यहाँ अपने पाठ किया है, तो बहुत से देवी देवता भी विराजमान है, आप कब तक उनको रख सकते हो, वो आप ऊपर करता है। हम देखो गुरु चरणों में बात ऐसी है, संसार सागर है। आज यहाँ कोई और है, कल कोई मालिक और होगा। पूरे संसार में अगर जीना है तो 70 साल जी के आए आदमी। 70 साल को 365 से गुना कर दो मोबाइल के, बहुत से कम दिन होते हैं। दिन काल जो आप जी चुके हैं। आप घर बना रहे हो, ये घर तब आप घर बनेगा जब इसमें गुरु की छत्र छाया रहेगी, राम भगवान की तरह इसमें आगमन रहेगा। आपके पुत्र आ गया कार्य होगा। नहीं तो आज ऐसे हो गए, बहुत बड़े बड़े घर रहने वाले वही आदमी हैं। हमें घर कैसे बनता है? राम भगवान के ऊपर से, कृपा से। पहली बात ये, आज हम करने का आपने घर बनाया, आपने इस पर खाने वाला कोई और है। आपने घर बनाया मेहनत से, इसका जो खाने वाला बेटा ही होगा। हमारे कहावत है, एक पीढ़ी कमाती है, दूसरी खाती है। लेकिन बात ऐसी, जब तक संस्कार ना हो तो ये घर मकान बन जाएगा। इसलिए रामायण कथा करते हैं हम। भगवान राम जी से दूसरी अनुरोध करते हैं, आप जिस परंपरा से, देखो सब दुख, 3 प्रकार के दुख होते हैं भगवान, 3 चौथा तो कोई नहीं है। पूरे संसार में 3 दुख है। आज इंसान अपने आप से दुखी नहीं, दूसरों से दुखी है। अगर आप देखा जाए, आज इंसान अपने से दुखी नहीं है, दूसरा हमें क्या बोल रहा है, उनकी बातों से दुखी है हम। दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसको अच्छा बनाने के लिए हम अपना सारा टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान के प्रति संयम रहिए हमेशा। नाम का बड़ा महत्व है। कथा सुनी होगी, कथा याद नहीं रहती है, नाम का बड़ा महत्व है। कथा से आपका बच्चा आगे खड़ी नहीं बन सकता, नाम से बनेगा। जो हमारे गुरु महाराज इस गद्दी से आए हैं, वो गद्दी बहुत परंपरागत गद्दियाँ हैं। हमने पूरे भारतवर्ष भ्रमण किया हुआ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। जिस गद्दी से हम आए हैं, महाराज की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। ये गद्दी आपको 24 घंटे का लंगर बहुत पहले से ही है। अब तो लंगर क्या हो गया, अब तो हर जगह पैसा लेकर कंट्रीब्यूशन का लंगर बना रहे हैं। तब अन्न की बड़ी प्रधानता है, जो हमारी गद्दी में लंगर हुआ करता था, अन्न को धन माना जाता है। तो बहुत चमत्कारी गद्दियाँ हैं। नतमस्तक गुरु के चरणों में रहिए। आप यहाँ आए, देखो हमारी गद्दी में क्या होता है, हमारे पास 100 इन्विटेशन आते हैं आश्रम में। हम बिना किसी के, जब तक गुरुजी ना बोले हम कहीं नहीं जाते, चाहे कितना बड़ा कार्यक्रम हो। आजकल लोग क्या, पहले टाइम कुछ अलग था, कोई महात्मा अलग बन गए हैं। पहले लोग महात्मा तब करते थे, फिर तब से कोई आश्रम बनता था। अब उल्टा हो गया है। अब पहले बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, मंदिर बनाते, फिर आदमी रहते हैं आश्रम। तो हमें पहचान होनी चाहिए, गुरु की पहचान जरूरी है। आज आप एक घर बना रहे हैं, आपके इस जन्म का संबंध नहीं है, ये कई जन्मों का आपके पास संबंध है, जो आप ऐसी पूजा कर रहे हो। लोग हज़ारों करोड़ों के मालिक है, लेकिन ऐसी पूजा नहीं उनकी।
आज हम कर रहे हैं, गुरु की ही हमारे ऊपर देन है। करने वाला भी वो है, करवाने वाला भी वो है। हम एक किस्म के कहते हैं कि हम उनके कठपुतलियाँ हैं। संसार बहुत छोटा सा है। आज हम इतने देख रहे हैं, क्या पता एक साल बाद इसमें कौन सा नहीं है। कल का भरोसा नहीं है इंसान का। आदमी कितना जीत चुका है। मैंने कहा ना, सत्य 300 का सिद्धांत। जब आप सिद्धांत में रहना पसंद करोगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे। हमारे गुरु जी कहते हैं, संसार में अगर आपने रहना हो तो तन और धन से सेवा करो, मन को परमेश्वर में ही लगाना चाहिए। मन कभी दुखी हो जाता है, उसको परमेश्वर में लगाओ। तो इसलिए आपने बहुत अच्छी, अब देखो हम यहाँ पे आए हैं, गुरु जी की दिशा निर्देश हुआ। मैंने कहा ना, गद्दी का ऐसा नहीं, हमारी जगह नहीं जाते, देखा हो उस गद्दी के परंपरागत है। आजकल तो महात्मा चाहे कोई जन्मदिन हो जाए, ब्याह हो जाए, चले जाते हैं, लेकिन महात्मा के नियम है। वैसे महात्मा को कैसे बुलाना भी नहीं चाहिए। कोई रिटायरमेंट में बना रहा है, क्योंकि महात्मा के शरीर में सिनर्जी होती है और वो विस्फोट होता है। अगर महात्मा की वो आदर सत्कार, वो शक्तियों का परंपरा नहीं, तो आपको धर्म नुकसान नहीं हो सकता है। इसलिए जो महात्मा बुलाना है, साल में एक बार बुलाओ, या कोई रामायण पाठ हो गया, भागवत करते हो, यज्ञ करते हो। ऐसे में कोई महात्मा परंपरागत महात्मा वो आते भी नहीं है। आजकल ऐसा है, गुरु को छान के बनाना चाहिए। आज उस गुरु की जो गद्दी की पराकाष्ठा आप एक घर बना रहे हो, हम ये भगवान से दुआ करते हैं, राम भगवान जैसे राम भगवान घर में चरण में, वैसे आप घर में चरण में। पिता पुत्र आज्ञाकारी, आज पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, आज उल्टा हो गया है। पहले बहू डरती थी सास ससुर से, आज सास ससुर बहू से डर रहे हैं। ये हमारे मुँह से ऐसा नहीं निकल जाए कि हमें केस कोर्ट के केस में जाना पड़े। उल्टा हो गया, भय की ज़िंदगी होगी। क्यों? हमने अपने आप को ही भगवान बनाना शुरू कर दिया। यूट्यूब का ज़माना आ गया ना, उससे ज्ञान ले लेते हैं और सीख जाते हैं, समझो गुरु बन जाते हैं। ऐसा नहीं, गुरु का होना बड़ा जरूरी है। भगवान कृष्ण भगवान ने भी गुरु संजीवनी ऋषि को ना, तो साक्षात पुरुषोत्तम थे। तो संसार सागर में आना, आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। उस गुरु की कृपा से हम ये कार्य संपन्न कर सकते हैं, निर्विघ्न रूप से। जो संत होते हैं हमेशा खुश क्यों रहते हैं? जैसे 9 बज जाते हैं, वो अपना कर्म जो है भगवान को अर्पित कर देते हैं। उनके सोच ये होती है जुड़े हुए। हमारे गुरु महाराज जी हैं, तो जिस तरह से एक माँ होती है, अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, वो लिख नहीं सकती। कागज़ लिखोगे आपका कागज़ हल हो जाता है। वैसा ही गुरु का प्रेम होता है, उसे बोल नहीं सकता। गुरु आपको 3 चीज़ें सिखाएगा, दान तक सिखाएगा और कर्म अच्छा करना सिखाएगा। क्यों? छोटे जो बच्चे होते हैं, अपने माँ बच्चों से कितना प्रेम करती। स्कूल जाने के लिए उसकी माँ मारती उस बच्चे को कि स्कूल जा। कोई छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, उसको पता है माँ को कि 20 से 25 साल बाद यही पढ़ाई से मेरे बच्चे के काम आएगी, अगर मैं रहूँ ना रहूँ। उसको पता है। जैसे गुरु है, गुरु आपसे दान तप अच्छा कर्म तीर्थ यात्रा सिखा रहा है। इसका मतलब जब संसार सागर में हमारे साथ कोई नहीं होगा, वो 3-4 चीज़ें हमारे साथ हमारे साथ रहेगी। ये कमाई तो आप कर रहे हो, भौतिकता इसके नॉमिनी बहुत है। ये घर बना रहे, आपके बेटे इनके हैं, 2 बेटे में 2 आदमी होंगे, आप लाखों रुपया कमा रहे, नॉमिनी बहुत है। जब चले जा रहे तुम ये कर्म करते हैं, सत्संग का कर्म करते हैं, तो वो बैंक बैलेंस है जो साथ जाएगा उसको। मृत्यु बहुत कठिन है, मृत्यु सबसे बुरी है। मृत्यु के बचने के लिए ही आप हम जो करते हैं ना, दान करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, ये है। गुरु हमेशा छान के बनाना चाहिए। आज हर कोई गुरु बन रहा है, दाढ़ी मुझे कोई बढ़ा सकता है चंदन का, लेकिन गुरु ऐसा है जो तपस्वी हो। आप आजकल ऐसा हम ये चाहते हैं कि भैरू के रावण ने तो सीता माता को ले गया था धनुष से। गुरु गद्दी को ब्रश छान के जहाँ पर संशय खत्म, उसको गुरु बनाओ। गुरु कभी आपका बुरा नहीं जाएगा। गुरु अगर आपको बोलेगा शिव मंदिर में पानी चढ़ाओ, उससे गुरु को क्या मिल रहा है? कुछ आपकी इच्छा है, आप ये पुण्य करें उस गुरु जी की। आप इसी तरह अपने बच्चों को भी संस्कार देते रहिए, क्योंकि आप पढ़ाई से आज कोई बच्चे हम एजुकेशन दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे। जब हमारा बच्चा एजुकेशन में टॉप करता है, हम उनकी ना वो विकृतियाँ भूल जाते हैं, वो बाद में हमारे संस्कारहीन बच्चे हो जाते हैं। आज हम सिर्फ बच्चों पे कितना % नंबर लाया है, जब उनको हम नंबर से अप्रिशिएट करते हैं, नंबर को, जो उनकी जो कमी है हम उनको भूल जाते हैं। ये हमारा बच्चा में पढ़ाई कुछ नहीं है, संस्कार भी जरूरी है। संस्कार गुरु चरणों में आते हैं जब संग्रहांत होती है। जब पहले क्या था, हमारे से बुजुर्ग है, हर संग्रहांत को मंदिर जाते हैं, नरसिंह माथा टेकना है, हर संग्रहांत को। संग्रहांत है, माता गुरु जी के पास जाना है। तो बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा मुसीबत गाय को है, बुजुर्गों को है। देखना, जब आप संस्कार रहोगे बच्चे तभी
सबसे जुड़ी संस्कार है, पढ़ाई, ये सब आ जाती है गुरु की नज़र से। तो हम अब जाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सत्कर्म करते रहिए, यही साथ जाएगा। आपको देख के 4 आदमी और भी सीखेंगे, आपको देख के 4 आदमी और भी सीखेंगे। ये ऐसे काम करते रहिए। देखो आदमी सब पैसा कमाता है, राम भगवान का नाम क्यों इतना चला, भगवान क्यों माना? दशरथ को बोलते कि दशरथ की जय बोला कहीं, बहुत राजा हुए उनके इसी में, राजा रघु की जय बोला, दिलीप की जय बोला, राम की जय क्यों बोला? क्योंकि रामायण से हमें 5 बातें सीखने को मिलती है। आप देख लेना, साम्राज्यवाद के बारे में सीखना हो तो राजा दशरथ से सीखो कि साम्राज्य कैसे चलता है। तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो राजा दशरथ की जीवनी। समाजवाद सीखना हो राजा जनक जी से सीखो, आदर्शवाद से राम जी से सीखो, रात्रिवाद सीखना हो तो भरत जी से सीखो, आतंकवाद सीखना है तो रावण जी से सीखो। राम जब क्यों तो माना गया कि हर राजाओं की 3 शादियाँ होती थी, 4 शादियाँ होती थी, देखा राजाओं को शादियाँ होती थी। राम भगवान जब सीता माता का वर लिया, उन्हें उसी टाइम प्रण लिया कि मेरी आज से एक ही धामी माता सीता होगी, ये पुरुषोत्तम कहा गया। दूसरा, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। आज हमारे बच्चे पिता की कैसा बोलते, पापा आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बोलते हैं ना, आपने क्या किया? राम भगवान को दशरथ जी ने जंगल भेजा श्राप में। राम जी ने एक बार भी रामायण में नहीं लिखा कि आप क्या पाइए, आपने क्या किया पिताश्री। ये सिद्धांत होते हैं, पुत्र के सिद्धांत है, इसलिए रामायण हमें 4-5 चीज़ सिखाती है, हमें खुद भी देखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो राम भगवान की कैसे आप पूजा करते रहिए। जब नाम जपोगे ना, एक स्थिति है, आप शांत हो जाओगे। शांत ही, आनंद ही सबसे सुख का कारण है। शांति में इसमें सुख है। जो संत होते हैं वो शांत होते हैं। संत पानी की तरह खाएगा, पानी होते हैं संत। पानी को आप टैंकर में ले जा सकते हो, घड़े में चम्मच में ले जा सकते हो। पानी को आप लाल भी कर सकते हो, हरा भी कर सकते हो। पानी से आप भूख भी मिटा सकते हो, प्यास भी मिटा सकते हो, गर्म भी कर सकते हो। वास्तविक सुख पानी का शांत है, वह संत है। जैसे हम संत के पास जाते हैं, वैसा ही लेके जाए। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आज हम मंदिर जाते हैं, हम मांगने जाते हैं भौतिकता को कि मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मुझे अच्छा हो जाए। मंदिर में जाने के नियम है, भगवान के पास जाने के, सबको समझना चाहिए। जब भगवान के पास नतमस्तक आप होते हो, ये मांगना चाहिए, भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो जीवन में, वो ही मेरे साथ होना चाहिए। भगवान के साथ वो मांगी, जबरदस्ती मांगी चीज़ हमेशा दुख देती है। रावण ने देखो सीधी जबरदस्ती की ना, सीधी प्राप्त क्या हुआ, कुल खत्म कर दिया। इसलिए भगवान गुरु के पास हम ये मांगना चाहिए, जो मेरे लिए अच्छा हो वही होना चाहिए। भगवान को सब पता है, क्या वो सब क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप हमारी सोच है, आप अच्छे रहिए, तंदुरुस्त रहिए। दुख तो सब परिवर्तन है, दुख तो है ही है। अगर हम सुखी होते तो संसार में हमारा जन्म। आज आप मेरे पिताजी हैं, हमारे दुख के कारण क्यों? ये 7 दिन है ना भागवत के, भागवत सुनते हैं आप, 7 दिन ही है। इसी 7 दिन में आदमी का मृत्यु है, इसी 7 दिन में आदमी का जन्म होता है। 8वां दिन होता है मिलने के बाद, सोमवार से लेकर रविवार ही तक आदमी जन्म मरता है। ये 7 दिन पूरी सर्कल के सर पूरा है। आप पूजा करें, ब्राह्मणों का हमेशा ध्यान, जब पूजा करते ग्रह ना, जैसा काश मंदिर में ग्रह की स्थिति है, वैसे जो कि बनाई ब्राह्मणों ने खत्म करते। हम कहते हैं ना हमारा बेटा गुस्सा कर रहा है अचानक, तो ग्रह के ताप होते हैं, ये ब्राह्मण को ठीक करता है। एक भौतिक दुख होता है, हमें चोट लगती है, बीमारी होती है तो हॉस्पिटल। जो दैविक दुख होता है वो होता है हमारा, जैसे हम कहते हैं कुल दोष लग गया, देवते का दोष लग गया, तो उसका इलाज भगवान के अलावा किसी के पास नहीं है। हम नतमस्तक इसलिए होते हैं, भगवान आज आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, क्या पता कल मैं कैसी बात करूँ, इसलिए नतमस्तक गुरु के चरणों में होते हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी रखना, ताकि हम इसी तरह अपना कार्य आगे निभाते रहें। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ये सब मनाते रहिए। भगवान कभी भी आपसे कुछ ले जाएगा। जितना करोगे, जितना आप किसी को दोगे, 4 गुना बढ़ेगा। आप आजमा के देख लेना। तो जो गुरु की परंपरा कैसी साथ देती है, जैसे बारिश हो रही हो, अगर हम बिना छाते के जाते हैं पूरे भीगोगे, छाता लेके जाओगे कम भीगोगे। वैसे गुरु की जब छत्र छाया किसी को होती है, प्रॉब्लम तो होती है ग्रह करने, लेकिन उसको कम प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपने गुरु के प्रति निष्ठ रहिए, भगवान के प्रति निष्ठ रहिए। शंकर छोटे बच्चों को, जो बच्चे हैं आपके, शंकर भगवान की उनसे पूजा कराइए, पानी चढ़ाइए। बुद्धि का देता शंकर भगवान है। आज बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, शंकर भगवान भी बेटी का देता है। अपने बच्चों को शंकर भगवान से लेता है कुछ। जितने भी शंकर भगवान की सामग्री है, गरीब से गरीब आदमी पढ़ा सकता है उसको।
बेलपत्ती फ्री मिलती है, कोई पान मिलता है दूध। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए शंकर भगवान का उन सभी से ध्यान रखो। सबसे बड़ा सुख है संस्कारी बच्चा मिल जाए तो सबसे बड़ा सुख है वो। ये जो हम बोलते हैं हमारे बच्चे जॉब करते हैं, 1 लाख पैकेज है, 5 लाख पैकेज है, ये तब तक है जब हमारी 50 साल उम्र है। उसके बाद हमें किसी न किसी की सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर संस्कारी बच्चा होगा वो अपना सहारा करेगा, संपन्न होगा। ये इसी तरह जो हम पूजा पाठ करेंगे भगवान का, इसलिए अपने बच्चों को अपना संस्कार आएगा। बाकी राम भगवान की कृपा आप सबके ऊपर है, गुरु महाराज की कृपा है। बाकी 26 तारीख को हमारे बड़े महाराज जी की क्या तिथि है? 27 को जागरण है, हमारे बड़े महाराज जी हैं, तो आप दर्शन दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुंभ में गए थे आप कभी? कुंभ में गए थे, क्या होता है कई बार संतों की नज़र से ही आदमी पार होता है। तो हमारे जो गुरु महाराज जी जैसे कुछ विशेष पर्व होते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे गुरु महाराज जी विचरण करते हैं। क्या पता किसको देख के भगवान की संतों नज़र ही बहुत बड़ी होती है। तो जो कुंभ में आदमी आते हैं, हम भी कुंभ में 35-40 दिन रहे, तो हमारे कुंभ में बहुत पुरानी गद्दी है, तो हम हर कुंभ में जाते हैं। इसलिए कभी आप आते हो कुंभ स्नान संतों के माध्यम से। माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं गुरुदेव स्थान में जा रहा हूँ, तीर्थ ऐसा नहीं है। अगर ये शंकराचार्य भगवान ने सोचा होता वो जो उत्तराखंड क्या वो साउथ साइड से क्यों आते बद्रीनारायण केदारनाथ? तीर्थ बहुत ज़रूरी है, तीर्थ करने से ज्ञान बढ़ता है, संशय खत्म होता है। अपनी वाणी खत्म समाप्त करता हूँ। बाकी इस तरह भगवान का नाम लेते धन्यवाद।